तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की 9 महीने की जर्नी में आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का यूज करके कैसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत ही हेल्दी बना सकती हैं। जिसमें सबसे पहली टिप है हाइड्रेशन। प्रेगनेंसी में आपको 9 महीने तक अपने आप को हाइड्रेट रखना है और उसके लिए आपको पर डे 3 से 4 लीटर लिक्विड का इंटेक करना है। ये लिक्विड आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो आपको कई प्रॉब्लम हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं होगी, जैसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज, पाचन तंत्र, बीपी, इन सब की प्रॉब्लम से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चे के आसपास जो लिक्विड रहता है उसमें भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट टिप, नमक। आपको नमक का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हम खाने में पहले से ही नमक लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। अगर आप डेली में जो खाने में नमक ले रही हैं वो आप ले सकती हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम सलाद पर नमक डाल के लेते हैं, फ्रूट्स पर नमक डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। और कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है कि वो रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि रॉक सॉल्ट बिल्कुल सेफ है और उसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं। रॉक सॉल्ट में भी कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आप रॉक सॉल्ट का यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखना है आपको कि वो आयोडीन युक्त होना चाहिए, क्योंकि कई रॉक सॉल्ट मार्केट में आपको लूज मिलेंगे जिसमें आयोडीन नहीं होता है और ये आयोडीन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे बच्चे का विकास अच्छा होता है। तीसरा टिप, 2 से 3 डेयरी प्रोडक्ट। आपको पर डे 2 से 3 डेयरी प्रोडक्ट जरूर लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं, आइसक्रीम ले सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी पाई जाती है, जो बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इसीलिए आपको पर डे 2 से 4 डेयरी प्रोडक्ट जरूर लेने हैं। जैसे आप दूध ले सकती हैं, 2 ग्लास दूध, 1 ग्लास लस्सी ले सकती हैं, या फिर 2 ग्लास दूध, 1 ग्लास छाछ ले सकती हैं, या फिर 1 ग्लास दूध, 2 ग्लास छाछ और 1 आइसक्रीम ले सकती हैं। इस तरीके से आपको डेयरी प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखना है। लोग वेजिटेरियन हैं, उनको तो डेयरी प्रोडक्ट का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उसमें विटामिन B12 की कमी रहती है और जो हमें डेयरी प्रोडक्ट में भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखेंगे तो इससे बच्चे की हड्डियां, मांसपेशियां भी अच्छी मजबूत होंगी। इससे बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियों का विकास अच्छा होगा और साथ ही साथ हमें भी बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथी टिप, लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना है। देखिए, पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में आप स्टार्टिंग के 1 से 5 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस साइड करवट लेके सोना चाहें सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेकिन 5 महीने के बाद जब बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होने लगती है तब आपको सिर्फ लेफ्ट साइड ही सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से बच्चे के पास ब्लड सप्लाई अच्छा जाता है और बच्चे के पास जितना अच्छा ब्लड सप्लाई जाएगा बच्चे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। अगर आप लेफ्ट साइड ज्यादा टाइम नहीं सो पाते हैं तो आप राइट साइड भी सो सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेट नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट सोएंगे तो बच्चे के पास उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा और बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट टिप, भूखा नहीं रहना है। आपको लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि ज्यादा समय का अगर आप गैप लेंगे तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे के मूवमेंट्स कम हो सकते हैं और बच्चा इतना लंबा गैप नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए आपको हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाएं, लेकिन हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाएं। नेक्स्ट टिप, डाइट में कैफीन नहीं लेना है। आपको कैफीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम डेली में कैफीन लेते हैं और उसको कम कर पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। जैसे डेली में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, इनका तो यूज करते ही है। इन सब में कैफीन होता है। कैफीन हम कम से कम 200 mg ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो बेहतर है कि आप जितना कम इन सब चीजों का सेवन करें उतना ही अच्छा होगा। 200 mg मतलब आप दिन में 2 से 3 कप चाय ले सकते हैं और 1 से 2 कप कॉफी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये भी कम से कम है। नेक्स्ट टिप, 2 मौसमी फल। आपको अपना रूटीन सेट करना है कि आप डेली 2 मौसमी फल का सेवन जरूर करें। जैसे आप
एप्पल ले सकते हैं, साथ में मैंगो ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। आपको कम से कम 2 मौसमी फल का सेवन जरूर करना है, लेकिन इससे कम नहीं। ज्यादा ले सकते हैं पर इससे कम नहीं। साथ ही साथ आपको पपीता और अनानास नहीं लेना है। ये दोनों फल आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ड्राई फ्रूट का विशेष ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग के महीने में हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। आप ले सकते हैं, कम लें लेकिन ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, किशमिश इन सब का सेवन कर सकते हैं। बादाम और अखरोट में ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए बादाम और अखरोट तो आप जरूरी लें। बादाम आप रात में भिगो के पानी में डाल सकते हैं और सुबह निकालकर साफ करके उन्हें खा सकते हैं। इस तरीके से आपके बच्चे का विकास काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से आपको कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अपने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्लस वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब प्लेसेंटा आपका नीचे नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपको प्लेसेंटा प्रॉब्लम है या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो आप वॉकिंग कम कीजिए, लेकिन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप फिर भी कर सकते हैं, जो कि आपके डिलीवरी के टाइम में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट टिप, प्रोटीन अधिक लें और कार्ब्स कम लें। प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन में आप पनीर, छोले, दाल, ब्रोकोली, अंकुरित मूंग इनका सेवन कर सकती हैं, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये थे पूरे प्रेगनेंसी जर्नी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिनका यूज करके आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को काफी हेल्दी बना सकती हैं और एक इंटेलिजेंट और हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती हैं।